न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने श्री गुरु जम्बेसर भगवान के बताए हुए शब्द बाणी से 46 नंबर शब्दों तक हमारी मातृभाषा में भावार्थ समझा। उक्त शब्द को सुनकर वही लोहा पांगल श्री गुरु जम्बेसर भगवान से पुनः योगियों का रहस्य जानने के लिए प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, लोहा पांगल यूं कहे, जाम्बो जी से भेव, जोग कछोटी हम लही, सुनियो पूर्ण देव। हे गुरुदेव, योग के अंदर जितनी भी कसौटियां हैं या जितने भी आभूषण है वो सब मैंने धारण कर रखे हैं। वह योग की जितनी भी सिद्धियां हैं उसका रहस्य भी मैं भली भांति जानता हूं। वह मैंने अपनी साधनाओं को पूर्ण तरह सिद्ध कर रखा है। वह योगियों के शरीर पे जो भी चिन्ह होते हैं वो भी मैंने धारण कर रखे हैं। वह कई बार योगियों की परीक्षाएं मैंने दी है, उसके अंदर भी मैं परिपूर्ण सफल रहा हूं। तो फिर आप मेरे को योगी क्यों नहीं मान रहे हो? कृपया आप इसका भेद बताएं। तब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लोहे पांगल को वह संपूर्ण जगत के जितने भी योगी संत महापुरुष है उसके बारे में शब्द नंबर 47 का मूल पाठ सुनाया, जो इस प्रकार से हैं। ओम काया कंथा मन जो हो घूंटो सिंगी सास है ओ सासू, मन मरिग राखेले कर करसाणो, यू में भया उजासू, हम ही जोगी हम ही जति, हम ही सती हम ही राखबा चित्तू, पंच पटन नव थानक साध आदनाथ का भेऊ। हे लोहा पांगल, तुम विचार करो कि आप बार बार कह रहे हो कि मैंने योगियों के जितने भी आभूषण है या चिन्ह है वो मैंने धारण कर रखे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि योगियों का आभूषण क्या होता है। तो शब्द के माध्यम से आइए हम समझते हैं कि योगियों के आभूषण या योगियों के जो चिन्ह होते हैं वो क्या है। गुरु जम्बेश्वर भगवान शब्द में कहते हैं, ओम काया कंथा मन जो घूंटो, यानी उसने अपने शरीर को ही गोदली समझ रखी है। वह मन को काबू में कर रखा है या मन को वश में कर लिया है। वही असली योगी है। सींगी सास अनुशासन, जिस प्रकार से योगियों के पास यंत्र के रूप में बजाने के लिए कोई एक सींगी इत्यादि होती है, उससे वो योगी नहीं होता है। सींगी अगर वो अपने श्वासों को ही समझे या अपने श्वास को ही यंत्र माने, वही योगी है। योगी के लिए किसी भी चीज की दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से मेरे पास मेरे श्वास ही मेरे सींगी है या यंत्र इत्यादि है, जो श्वास हो ही श्वास हरि का सुमरण करता है वही योगी होता है। और आगे कहा है, मन मरिग राख ले करसाणी, यू में भया उदासों, यानी अपने मन रूपी साधना से भक्ति रूपी खेती जो करता है वही असली योगी होता है। तो मेरे को आप से बार बार योगियों का रहस्य में बात कहने के लिए इस चीज से कुछ उदास तक होना पड़ता है कि आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि योगी किसे कहते हैं। अगर मन रूपी वासनाओं को आपने वश में कर लिया है, वह साधना रूपी खेती जिससे आप अपने शरीर की रखवाली कर सकते हो, वही योगी होता है। आगे शब्द में बढ़ते हुए कहा है, हम ही जोगी हम ही सती, हम ही सती, यानी मैं ही योगी मैं ही जति, मैं समय ही सबसे सर्वोपरि। यानी योगी का भेष गुरु जम्बेश्वर भगवान अपने उदाहरण देके कहा है कि अगर जो मन में वश में कर रखा है या काबू में कर रखा है वही असली योगी है। अगर आपको
ऐसी प्रक्रिया करनी है कि मैं संपूर्ण योगी हूं, तो आपको इन सब पे काबू करना होगा, तभी आप जति योगी कहलाओगे। मन की वासना अभी तक आपकी मिटी नहीं, वह आप समय को बहुत कुछ समझाने व समझ रहे हो, ये आपकी इस जगत के अंदर भूल ही है। अपने चित्त को यानी अपने मन को तो वश में करो, अपने मन को आप इधर उधर भटका रहे हो, वह चिन्हों के माध्यम से अपने को योगी साबित कर रहे हो। अगर आप योगी ही हैं तो आगे शब्द में योगी का भाव फिर से बताते हैं कि पंचपटन नव थानक साधने, यानी तू तेरे पंचपटन किसको कहा है यहाँ पे? 5 प्रकार के महाभूत हमारे शरीर के अंदर होते हैं, 9 प्रकार के हमारे शरीर के द्वार है। आप पहले उन पे तो नियंत्रण करो, पहले उनको तो खुद वश में करो, आदिनाथ के भक्तु, तब आप आदिनाथ के योगी कहलाने लायक हो सकते हो। तो 5 पटन कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, जल, तेज, धरणी, ये पंच पटन है। वह हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार हैं। तो वो तो आपके कहीं काबू या वश में है नहीं, और केवल मात्र चिन्हों को धारण करके और अपने आप समय को योगी सिद्ध करना चाहते हो, ये कदापि भी उचित नहीं है। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लोहे पांगल व योगियों के प्रति शब्द नंबर 47 का मूल पाठ सुनाया। इसके अंदर कुछ शाब्दिक अर्थ हैं, जैसे सांस को सांसों, यानी श्वासों ही श्वास आप शुभ कर्म करो, हरि का भजन करो, परम पिता परमात्मा को खोजो, राखी लो, यानी बस में रखना या काबू में रखने को कहा है। कृषाणी, साधना रूपी खेती करने को कहा है। उदासु, यानी बार बार आपको समझाते हुए मुझे उदास होना पड़ता है कि आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। सत्य, जो सत्यवादी है उसके लिए कहा है। चितु, चित या मन को ही यहाँ पे चितु कहा है। पंचपटन, यानी 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, इसके लिए यहाँ पंचपटन आया है। या ज्ञानेन्द्रियों के बारे में पंचपटन है कि जो योगी इत्यादि होते हैं वो बाह्य वातावरण के वश में हो जाते हैं, वह अपनी योग साधना को भूल जाते हैं। 9 थानक, 9 हमारे शरीर के अंदर द्वार है, उसके बारे में कहा है। या आप उस पे काबू करो, वश में करो उनको। साध ले, यानी बस में कर लेना या उस पे कंट्रोल करना। इस प्रकार से कुछ शाब्दिक भावार्थ थे, इस पे हमने प्रकाश डाला। तो योगी की बार बार गुरु जम्बेश्वर भगवान शब्दों के द्वारा वेशभूषा या उसके आभूषण पर प्रकाश डालते हैं। फिर भी आज के समय में भी यही युग है कि योगी अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। योगी किसे कहा है, इसके बारे में भी पीछे भी हमने भावार्थ जाना, वह शब्द नंबर 47 के अंदर भी भावार्थ जाना। तो एक सिंपल हमारी दैनिक भाषा के अंदर भी हम योगी की वेशभूषा पे प्रकाश डालते हैं। जिस प्रकार से योगी कौन होता है? तन को जोगी सब करे और मन को करे ना कोय, सीताराम यूं कहे सहजे सतगुरु मिलिए, जे मन को योगी होए। यानी जो व्यक्ति मन से ही योगी हो जाता है, उसको सहज गुरु तुरंत प्रभाव से मिलते हैं। केवल मात्र तन को जोगी करने से हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत स्थान पे हम देखते हैं कि जोगियों के आभूषण, जोगियों के वस्त्र ग्रहण किए हुए बहुत से संत महापुरुष घूम रहे हैं, लेकिन जब तक वो मन को जोगी नहीं करेगा, तब तक उसकी वासनाएं या उसकी आगे की जो सोच इत्यादि है, वो कभी परिवर्तन नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने शब्द नंबर 47 का भाव जाना।
अगर कोई किसी प्रकार भूल हो गई है तो कृपया कमेंट में बताएं, हम उस गलती पे सुधार करेंगे व स्वीकार भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यू प्रणाम।